हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में जो कि ट्रांसपिरेशन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन पर इफ़ेक्ट डालने वाले फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन पर इफ़ेक्ट डालने वाले फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं, तो दो कैटेगरीज इनकी बनती हैं। एक तो फिजिकल फैक्टर और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। एक फिजिकल फैक्टर, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर को एक्सटर्नल फैक्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये फिजिकल फैक्टर है, इसी को एक्सटर्नल कहते हैं, और जो बायोलॉजिकल है इसको इंटरनल फैक्टर्स कहते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांसपिरेशन होता है उस पर इफ़ेक्ट डालने वाले फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स जिसको हमने अभी एक्सटर्नल फैक्टर कहा, और दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर जिसको हमने इंटरनल कहा। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर से यहाँ पर हम बायोलॉजिकल राइट कर देते हैं, जिसको अभी हमने इंटरनल फैक्टर राइट किया था। ये इसको हम यहाँ पर फिर से राइट कर देते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला तो आ गया टेम्परेचर। सबसे पहले फैक्टर्स की अगर बात करें, फिजिकल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर, तो ये टेम्परेचर आ जाता है। टेम्परेचर हम जानते हैं कि जिस तरह से हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी उतना हाई होगा। ट्रांसपिरेशन जानते हैं कि जो लीफ होता है उससे वाटर का वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना, इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। ये जो रूट है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और फिर यहाँ पर लीफ में जो ओपनिंग होती है, स्टोमेटा होता है, उसके थ्रू वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है। इसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। तो टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना ही वाटर वेपर के फॉर्म में बनेगा और फिर वो बाहर निकलेगा। तो टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट पड़ता है ट्रांसपिरेशन पर। टेम्परेचर हाई है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी हाई हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड फैक्टर देखते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बारे में ये है कि ह्यूमिडिटी जिस तरह से डिक्रीज़ होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट उस तरह से राइज़ होता है, उस तरह से इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर हमने ये शो किया कि ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ है तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई है। तो ये ह्यूमिडिटी का सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है जो ट्रांसपिरेशन है उस पर। ह्यूमिडिटी लो होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होगा, और टेम्परेचर अगर हाई है तो ट्रांसपिरेशन भी हाई होगा। विंड वेलोसिटी की बात करें अगर हम, विंड वेलोसिटी, तो विंड वेलोसिटी हम जानते हैं कि जो लीफ है इससे वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो अगर यहाँ से विंड आती है और इस वेपर को उड़ा ले जाती है तो फिर अंदर से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो विंड वेलोसिटी जिस तरह से इंक्रीज़ होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा। जिस तरह से इसमें था टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था तो जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ था। तो यहाँ पर विंड वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद एक फैक्टर अगर हम और देखते हैं तो लाइट। अब लाइट के बारे में ये है कि लाइट की इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हम जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता है। तो इसका भी सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है जो ये ट्रांसपिरेशन है इस पर। अब इसके बाद एक फैक्टर हम इसमें और देख लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं PHERIC, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ होता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर ये डिक्रीज़ होता है तो ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि हमने ट्रांसपिरेशन सभी में इंक्रीज़ वाले से ही लेकर चले हैं। तो इसीलिए इसमें भी हम ये शो कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होगा। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं।
अब अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें या इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हम देख लेते हैं लीफ एरिया। लीफ एरिया, अब लीफ एक मान लेते हैं कि उसका एरिया बहुत कम है, और एक लीफ हम देख लेते हैं जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, ये है। तो जाहिर सी बात है जिस लीफ का एरिया ज़्यादा होगा उस लीफ से ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो लीफ का एरिया इफ़ेक्ट डालता है इस बात पर कि ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा। और ये इंटरनल फैक्टर है या ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये बाहरी फैक्टर नहीं है। लीफ एनाटॉमी, लीफ ANATOMY, लीफ एनाटॉमी, ये लीफ एनाटॉमी का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये जैसे कि मान लेते हैं कि स्टोमेटा का पोजीशन क्या है, उससे भी इस पर इफ़ेक्ट डाल पड़ता है, या ये जो लीफ है उस पर जो क्यूटिकल की लेयर है वो कितनी थिक है। अगर जाहिर सी बात है थिक है तो उसमें से ट्रांसपिरेशन होना इजी नहीं होगा। तो इन सब का भी इफ़ेक्ट पड़ता है जो ट्रांसपिरेशन है उस पर। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं ट्रांसपिरेशन, तो याद रहे ट्रांसपिरेशन। अब ये ट्रांसपिरेशन पर इफ़ेक्ट डालने वाले फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद रूट और शूट दोनों का रेशियो जो होता है वो भी इफ़ेक्ट डालता है इस बात पर कि ट्रांसपिरेशन कितना होगा। अब जाहिर सी बात है रूट का एरिया अगर बहुत ज़्यादा है, तो अगर रूट का सरफेस, रूट का एरिया ज़्यादा है तो ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो रूट और शूट का रेशियो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा या ट्रांसपिरेशन कितना होगा, कितना ज़्यादा होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रेशन ऑफ लीफ, हाइड्रेशन ऑफ लीफ या जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग, ये भी इफ़ेक्ट डालता है। जाहिर सी बात है स्टोमेटा जितना ज़्यादा ओपन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होगा। तो ये भी इफ़ेक्ट डालता है सीधे सीधे ट्रांसपिरेशन के रेट पर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हो गए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट डालते हैं ट्रांसपिरेशन की रेट पर। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।